कजरी तीज की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को भादव मास की कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज माता आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को अखंड सौभाग्य दे और सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। कजरी तीज के दिन मां पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। कजरी तीज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी काफी मुश्किल होता था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजरी तीज पर व्रत का पालन करना चाहती हैं, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सत्तू ले आएं, ताकि मेरा व्रत संपूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण काफी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास सत्तू खरीदने के लिए धन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह सत्तू का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और वहां उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तौल लिया और उसे चक्की में पीसकर सत्तू बना लिया। जब वह सत्तू लेकर वहां से जाने लगा, तब साहूकार की नींद खुल गई और वह चोर चोर चिल्लाने लगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने उसे बताया कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे सत्तू की आवश्यकता थी, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1.25 किलो का सत्तू बना कर ले जा रहा था। इसके अलावा मैंने तुम्हारी दुकान से और कुछ भी नहीं लिया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। ये देखकर साहूकार को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से माफी मांगते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धन और घर का कुछ सामान देकर विदा कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीष से ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ। हम आशा करते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती इसी प्रकार आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।